जला अस्थिया बारे बारे चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुनः वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम उनकी आज जय बोल। आज हम जयप्रकाश नारायण सहित कुछ अन्य बातें हिंदी साहित्य में 12वीं क्लास के बारे में कुछ बताने वाले हैं। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाथ सी सहमी, धरती रहती अभी तक डोल, कलम उनकी आज जय बोल। एक कथन बाबू है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बिहार से बिलोंग करते थे। उन्हीं कथन में से आज हम लोग यहाँ भरपूर जानने वाले हैं। भरपूर नहीं, हम लोग हो सकता है कहीं पाठ वाइज जाने, लेकिन आज के डेट में जो पढ़ने वाले हैं ना बाबू, वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जो त्याग, बलिदान और पुरुष और पराक्रम के जिन रंगों के जिक्र किया है उन्होंने, एक में इन सबको यदि मिलाकर इन भारत भूमि पर उड़ेल दिया जाए तो उसकी आभा में सिर्फ एक ही परम प्रतापी छवि नजर आएगी, और वो छवि कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान, हमारे चौहान वंश से जो 1192 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी से लड़ाई हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध, उन्हीं राष्ट्रवादी का हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं बाबू हिंदी साहित्य का जो कालखंड है ना, ये बता लेते हैं। उसके बाद ये जो कहानी अभी अभी सुनाए हैं इसको हम आगे की ओर लेकर बढ़ा देंगे। तो हिंदी का जो पढ़ने का जो तरीका है ना, 12वीं क्लास का जो हिंदी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले कुछ बेसिक बात होता है जो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा दिए गए ऑप्शन में आदिकाल के कवि है, कौन रीतिकाल के कवि है, कौन भक्ति काल के कवि है, कौन आधुनिक काल के कवि है। आधुनिक काल को भी देखोगे तो 6 भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम है भारतेंदु, एक का नाम है भारतेंदु युग, एक का नाम है द्विवेदी युग, और दूसरा नाम होता है छायावादी युग, और तीसरा नाम होता है प्रगतिवाद, और चौथा नाम होता है, पांचवा नाम होता है प्रयोगवाद, और छठा और आखिरी नाम होता है नई कविता। इन सब को आधुनिक काल में बांटा गया। अभी हम बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं हिंदी का कुछ बेसिक बात। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है उन हिंदी को पहले हिंदी का विकास कैसे होता है आप तो पहले से ही जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आप एक बार देख लें। हिंदी का जो विकास हुआ ना, यहाँ आप कलम कहाँ रखा गया है, कलमिया कहाँ रखा गया यार। हिंदी का जो विकास हुआ सबसे पहले हम बता दें आपको, संस्कृत हुआ, और संस्कृत से क्या हुआ, संस्कृत से हुआ पाली, पाली से हुआ प्राकृत, और प्राकृत से हो गया आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश को औहट भी कह सकते हो, और अपभ्रंश से डायरेक्ट आप आ जाइए हिंदी की उत्पत्ति में। खड़ी बोली भी बीच में भूमिका निभाई थी। यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत। सबसे पहले जो देवों के मुख से जो वाणी निकल गया ना, उसको संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत जैसे जैसे बदला हुआ रूप होता है, संस्कृत भाषा बदलने का मतलब होता है बिगड़ जाना। जैसे हम लोग आजकल हिंदी जो बोल रहे हैं, तो कुछ हिंदी ऐसे होते हैं जो बोला जाता है तेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मुझे जाना है, तुझे जाना है, तुमको जाना है। ये सब हिंदी का जो बदला हुआ रूप है ना, ऐसा ही प्रक्रिया आज से हजारों 2000 वर्ष पहले 2000 बरिस पहले एक घटना घट चुका था। जैसे जैसे भाषाओं में परिवर्तन आया ना, वैसे वैसे बोली में परिवर्तन आ गया। बोली में परिवर्तन तो भाषा में परिवर्तन, वही बात है। संस्कृत बदला तो क्या बन गया पाली, पाली बिगड़ा तो हो गया प्राकृत, प्राकृत बदला तो हो गया अपभ्रंश, अपभ्रंश बदला तो हो गया औहट, औहट में हो गया खड़ी, औहट बदला तो हो गया खड़ी बोली, और खड़ी बोली से उत्पत्ति हो गया हिंदी का। आज जो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये डायरेक्ट हिंदी उत्पन्न नहीं हुआ है, धीरे धीरे परंपरा के अनुसार, मतलब धीरे धीरे एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन होते हुए हुआ है। तो हिंदी भाषा जो भारत के संविधान में हमारा जो राष्ट्र भाषा है, राजभाषा, एक बात आपको याद होनी चाहिए, भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा है। भारत का अभी तक राष्ट्रीय भाषा कोई दर्जा नहीं दिया गया है, राजकीय भाषा, राजभाषा बनाया गया है। भारत का राजभाषा कौन है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा आज तक नहीं बना है, लेकिन कह दिया जाता है राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। तो हिंदी को भारतीय संविधान में कब जिक्र किया गया, कब अपना लिया गया, तो बताओगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत का राजभाषा हिंदी को घोषित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 343 में भारत का
भाषा हिंदी को बना दिया जाता है। कामना अनुच्छेद में तो 343 में यहाँ लिखा हुआ अनुच्छेद 343। हिंदी का जनक पूछा जाए तो बताओगे कल्हड़। कल्हड़, अरे हर एक सब्जेक्ट का पिताजी होते हैं ना जनक, तो हिंदी का जनक कौन है? कल्हड़। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इस समय 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो बताओगे 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा बात, अब यहाँ देखिए कुछ काव्य है, महाकाव्य से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। महाकाव्य क्या होता है तो ध्यान से सुन लीजिए। महाकाव्य उस कथा को कहा जाता है जिसमें नायक और नायिका का जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याख्या किया जाता है, उसको महाकाव्य कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में कुछ महाकाव्य का जिक्र किया गया है, वो जिक्र में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है महाकाव्य से संबंधित। पहला, यदि पूछा ये जाए, जो बात हम बोल रहे हैं ना, हो सके तो नोट डाउन कर लेना। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है? सिर्फ महाकाव्य, भारत का नाम पूछा ना बाबू, भारत के प्रथम महाकाव्य कौन है तो बताओगे रामायण रामचरितमानस। रामायण रामचरितमानस। दूसरा, भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा, तो बताओगे एक नंबर जो बोले हैं ना, भारत के प्रथम महाकाव्य तो रामायण है। रामायण बोले हैं, रामायण बोले हैं तो अच्छी बात है। रामायण को रामचरितमानस भी कह सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में रामायण राम सीता की बात किया गया है। तो भारत के प्रथम महाकाव्य कौन है तो बताओगे रामायण या रामचरितमानस। दूसरा, भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है तो महाभारत, जो महाभारत युद्ध हुआ है। तीसरा बात कि हिंदी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य कौन है तो बताओगे पृथ्वीराज रासो। ध्यान से सुनो, 3 क्वेश्चन हो गया। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य कौन है तो पृथ्वीराज रासो। ये महाकाव्य है, ये पुस्तक है। चौथा बात कि आधुनिक समय में, मतलब वर्तमान में, आधुनिक युग का महाकाव्य कौन है तो बताओगे कामायनी। कौन है बाबू? कामायनी। ये कामायनी क्या है? पुस्तक है, रचना। कौन लिखा है तो कामायनी कौन लिखा तो बताओगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो आधुनिक इस समय के जो महाकाव्य है ना, तो बताओगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा, अब प्रथम भारत का महाकाव्य कौन लिखे हो? रामायण, अर्थात रामचरितमानस, जो वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अब भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य बताओगे तो बताओगे महाभारत, जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तीसरा बात, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य कौन है बताओगे पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। यही कहानी हम शुरुआती में जो थोड़ा सा उछाल मारे हैं ना, वही उछाल अभी मारने वाले हैं। तो ये महाकाव्य से संबंधित हुआ जनक उनक, ये सब हम आराम से बुझ लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमारा हेडिंग मिलेगा। वो हेडिंग क्या है ध्यान से सुन लो बाबू। ये जो नोट हम किए हैं ना, सब बाबू अपने मन से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहाँ देखो, हिंदी साहित्य के कालखंडों में, मतलब कैसे कैसे हिंदी का विकास होता है, उसको कालखंडों में बांट दिया गया है। यहाँ से 12 एग्जाम में, मतलब 12वीं के आपके परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है, आदिकाल के निम्न में से कौन से कवि हैं। लेकिन याद रखना, जो पाठ में होता है ना, 25 गो पाठ है, 13 गो गद्य है और 12 गो पद आपके जो हिंदी के किताब में है, उसी में से पूछता है। अदर कवि लोग का नाम नहीं पूछता है जल्दी। हालांकि 99% चांस होता है कि जो आपके पाठ से संबंधित जो लेखक और कवि हैं उन्हीं में से पूछता है। तो वो सब हम अभी ट्रिक के भांति हम जानेंगे कौन किस काल के कवि हैं और कौन किस काल के कवि नहीं हैं। हम आराम से ट्रिक के वाइज हम लोग समझ लेंगे। आज हम वर्तमान में क्या देखने वाले हैं, हिंदी साहित्य के कालखंड। तो सुनो, हिंदी साहित्य के कालखंडों को 4 भागों में बांटा गया। एक का नाम है आदिकाल, दूसरा का नाम भक्ति काल, तीसरा का नाम रीतिकाल और चौथा का नाम आधुनिक काल। यहाँ दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ वीडियो पर नहीं दिखाई देता होगा, तो यहाँ लिखे हैं 4 नंबर। वहाँ देखो अंगुली का निशाना उधर 4 नंबर लिख लेना। आधुनिक काल, पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, एक बाद चौथा है बाबू आधुनिक काल। इसका समय काल की बात करो, 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल रहता है और 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक भक्ति काल रहता है और 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक रीतिकाल रहता है और 1850 ईस्वी से लेकर आज तक आधुनिक काल रहता है। आदिकाल में हम बात करें, आदिकाल में जो गिना चुना जो बहुत भयंकर लेवल के, मतलब बहुत प्रमुख कवि जो हैं, उन कवियों में से 3 गो का हम नाम लिखे हैं। ये 3 गो हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। पहला पृथ्वीराज रासो, जो रचना है ना, पुस्तक है रचना, पुस्तक के लिख लेबा तो बताओगे चंद्र बरदाई।
चंद्रबरदाई का पुस्तक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो। तो महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल के बारे में बताया गया है पृथ्वीराज रासो किताब में। किनके द्वारा लिखा गया? चंद्रबरदाई। इसी के बारे में अभी हम कहानी कहने वाले हैं। विद्यापति लेखक हैं, क्या लिखे हैं? इनकी रचना का नाम क्या है? कीर्तिलता। विद्यापति वही विद्यापति जो बिहार से संबंधित है, जो मिथिलांचल एरिया से, जहाँ सीता का जन्म स्थान है ना, उसी एरिया के विद्यापति रहने वाले थे, दरभंगा वाला साइड में। कीर्तिलता उनके पुस्तक का नाम है। अमीर खुसरो, इनका उपाधि है अमीर खुसरो का तोतिए ए हिंद, मतलब भारत के तोता किनको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इनका जो राग है ना बाबू, बढ़िया बढ़िया दीवाना होकर ढिमला जाता है लोग मुखड़ी है, इतना झकास इनका राग चलता था। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद, मतलब तोतिए ए हिंद। अब परीक्षा में पूछे तोतिए ए हिंद किसे कहा जाता है? बताओगे? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का पुस्तक नाम क्या है? तुगलकनामा। तुगलकनामा, तुगलकनामा। अब हाँ, हम आते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में देखेंगे तो भक्ति काल का मतलब होता है इस समय जो लेखक लोग और कवि लोग जो रचना करते थे ना, इस समय जो लेखक कवि रचना पुस्तक लिखा करते थे, सब के सब देवी देवता भक्ति में डूब कर लिखते थे। अब भक्ति में डूब कर लिखोगे, इसका मतलब भक्ति काल कहलाएगा। अब भक्ति काल भी दो प्रकार से होता था। एक भक्ति ओ जो भगवान का पूजा, भगवान का मूर्ति अपने सामने रखकर और उसका आराधना करो, मूर्ति पूजा करो, धूमधाम से मनाओ, वो सगुण कहलाएगा। जो दो भागों में भक्ति काल बांटा गया ना, सगुण और निर्गुण। निर्गुण वो भक्ति होता है जिसमें भगवान का मूर्ति न बनाकर मन ही मन कर लिया जाता है, तो निर्गुण काल होता है। इसमें भगवान का मूर्ति का विरोध किया जाता है। और सगुण वो काल होता है, वो भक्ति होता है जिसमें भगवान को मूर्ति आराम से बाकायदे बनाकर और आराम से हम लोग लिखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सगुण कहलाएगा। दूसरा बात, निर्गुण भी दो कालों में बट जाता है। एक का नाम है ज्ञान आश्रय, एक का नाम है प्रेम आश्रय। ज्ञान आश्रय का मतलब ये होता है ज्ञान पर जो कविता जो लेखक ज्ञान की बात करता है, मतलब निर्गुण में भी दो प्रकार हुआ, एगो ज्ञान आश्रय, एगो प्रेम आश्रय। इसमें ज्ञान की बात हमेशा किया जाता है और इसमें प्रेम की बात हमेशा किया जाता है। तो प्रेम वाला जो कवि होता है उनका नाम दिया गया सूफी काव्य। जो प्रेम से संबंधित कविता लिखता है ना, उसे हम सूफी काव्य कहते हैं। जो ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लिखता है, ज्ञान पर आश्रित है, उसे हम संत काव्य कहते हैं। जैसे कबीर तब कबीर के रचना, कबीर का जो वाणी है ना, वाणी जो मुंह से निकला हुआ वाणी है, उनको बीजक नामक ग्रंथ में लिख दिया गया है। हालांकि कबीर अपने हाथों से नहीं लिखे हैं। कबीर के वाणी किस पुस्तक में डाला गया, ये ना 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना। कबीर के वाणियों को किस ग्रंथ में लिखा गया था? बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया है। और लिखने वाले कौन है? इनके शिष्य अनुयायियों ने लिखा हुआ है, ये खुद नहीं लिखे हैं। अब यहाँ देखो, सूफी काव्य में जो प्रेम पर हमेशा प्रचार करते हैं, प्रेम पर हमेशा पुस्तक लिखते हैं, कविता लिखेंगे, लेख लिखेंगे, वो कौन होंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। इनके जैसा और भी थे, घनानंद, बहुत ऐसे आदमी हैं। तो इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावती कैसे मोहब्बत करके राजा रतन सिंह के साथ शादी विवाह रचाती है। हालांकि वो अपने मन से अरेंज मैरेंज नहीं हुआ, उठा कर लाया गया था। पद्मावती को श्रीलंका से राजा रतन सिंह वहाँ से लेकर आए थे, तब जाकर शादी ब्याह हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा इनका मोहब्बत था। इसका बात आगे किया जाएगा। यहाँ देखो, सगुण में भी दो प्रकार के हो जाता है। एगो राम आश्रय, एक होता है प्रेम राम आश्रय, एक होता है कृष्ण आश्रय। जो मूर्ति बनाकर लेख और कविता जो लिखा जाता था, जो देवी देवता का आराधना किया जाता था, वो दो प्रकार के होता था। कुछ कवि ऐसे थे जो राम पर आश्रित थे, मतलब जो भी है हमारे लिए राम है, राम के सिवा कोई नहीं है। और कुछ कवि ऐसे होते थे जो कृष्ण पर आश्रित थे, मतलब हमारे लिए जो भी है वो कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो कृष्ण को चाहते थे, कृष्ण को आधार बनाए हुए थे, उनका नाम था सूरदास। इनके जैसे और भी हैं, लेकिन हम मिन का नाम लिखे हैं सूरदास। सूरदास के पुस्तक नाम है सूरसागर। सूरदास के पुस्तक नाम क्या है बाबू? सूरदास के पुस्तक का नाम क्या है बताओगे? सूरसागर। क्या है? सूरसागर। और तुलसीदास के पुस्तक, राम पर आश्रित जो है उनका नाम क्या है? तुलसीदास के पुस्तक का नाम क्या है? रामचरितमानस। यही भारत के प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का पूछेगा तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज आसो बताओगे। पृथ्वीराज आसो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य है और ये भारत के प्रथम
महाकाव्य रामचरितमानस है, तुलसीदास के द्वारा, वही रामायण। अब यहाँ देखो रीतिकाल, रीतिकाल में क्या होता है, एक और बात, यहाँ जो निर्गुण और सगुण है ना बाबू, ये कभी कभी 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, याद रखना। एक बार हम अंतर बता देते हैं, सुन लो। निर्गुण का महाकाव्य, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में किन्हीं 3 अंतर लिखे। कितना अंतर पूछेगा, आराम से लिख लोगे। पहला बताओगे, निर्गुण काव्य धारा में मूर्ति रूप का विरोध किया जाता है। इसमें बताओगे सगुण काव्य धारा में मूर्ति रूप का आराध्य बनाकर उसका पूजा किया जाता है, मतलब उससे माना जाता है, मतलब बढ़ावा दिया जाता है। पहला हुआ अंतर। दूसरा बताओगे, निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय का बात किया जाता है, और सगुण काव्य धारा में राम आश्रय और कृष्ण आश्रय का बात किया जाता है। तीसरा अंतर बताओगे, निर्गुण काव्य धारा में कबीर, जायसी इत्यादि लोग शामिल हैं, और सगुण काव्य धारा में तुलसी, सूरदास इत्यादि कवि लोग शामिल हैं। ये 3 अंतर हो जाएगा। यहाँ देख रीतिकाल, रीतिकाल क्या बताओगे, रीतिकाल है 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक चलता है। इसमें भिखारी दास मेन भूमिका निभाते हैं। रीतिकाल के मतलब होता है इस समय तक, 1650 से 1850 ईस्वी समय काल है ना, इस समय अंग्रेज भारत पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, और भारत पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत को लूटने का, ममोड़ने का या फिर मारपीट में विश्वास रखेगा, मतलब हर तरह से भारत को घेर लेगा। अब घेर लेगा तो यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा भारत में जितने भी कवि लेखक थे उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, संरक्षण नहीं मिलेगा तो यहाँ से परिवर्तन आएगा। जो इससे पहले लेखक कवि राजा महाराजा के दरबार में गाकर अपना पेट पालते थे, पोसते थे, वहीं कवि अब सड़कों पर आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी राजा महाराजा हुआ करते थे सभी के सभी को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया है, एक प्रकार के हरा चुका है। तो सभी अंग्रेज क्या हो गए हैं, सभी भारत के राजा क्या हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। अब जब खुद ही कंगाल हो गए हैं तो भारत के कवियों को, भारत के लेखकों को कैसे संरक्षण देंगे। तो इस प्रकार जो अंग्रेज आता है ना 1650 ईस्वी के बाद उनका प्रभाव बढ़ने लगता है। हालांकि 1757 में पूरी तरह से प्रभाव पड़ा, लेकिन यहाँ से भी प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा। जब धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगता है तो लेखक लोग, कवि लोग अपनी जो लिखावट है ना, लिखावट उनमें कुछ परिवर्तन लाया, रीति रिवाज पर परिवर्तन डाला। उन्हीं को कहा जाता है रीति रिवाज, रीतिकाल, साहित्य का रीतिकाल। 1650 से लेकर 1850 में इसमें परिवर्तन आया, रीति रिवाज में लिखने का तजुर्बा बदल गया, लिखने का तरीका में बदलाव आया। इसमें पहला कौन है, भिखारी दास। भिखारी दास के काव्य, भिखारी दास की रचना का नाम क्या है बताओगे, काव्य निर्माण। ये पुस्तक के नाम है उनका, परीक्षा में कैसे पूछेगा। भिखारी दास की रचना का नाम निम्न में से कौन है तो बताओगे, काव्य निर्माण। ऐसे हम लिस्ट देंगे जितना भी कवि होते हैं जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले पूछ चुका है उसका हम लिस्ट देंगे, घबराओ मत, ठीक ना। हिंदी जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डिमांड करना, कमेंट करके उसमें डालना कि सर ये नोट्स चाहिए हमें, हम सप्लाई कर देंगे टेलीग्राम पर, ठीक ना। बैठा जीएस सेंटर टेलीग्राम डाउनलोड कर, उस पर सर्च करोगे, ज्वाइन हो जाओ, उस पर कुछ कुछ डालता है, डाल देंगे, ठीक ना। अब आगे देखो, इसके बाद है आधुनिक काल। यहाँ वीडियो में नहीं दिख रहा है, यहाँ सुनो। आधुनिक काल भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 6 भागों में। भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगति, प्रयोगवादी, नई कविता। इसका समय काल सुन लो, ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं। भारतेंदु युग का समय काल बताओगे 1850 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। और द्विवेदी युग का है 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। और छायावादी का समय काल है 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। और प्रगतिवाद का समय काल है 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। और प्रयोगवाद का समय काल है 1943 से लेकर 1950 ईस्वी तक। और नई कविता का जो समय काल है 1950 से लेकर आज तक, 1950 से लेकर सॉरी थोड़ा तबीयत डैमेज हो रहा है। नई कविता कब से कब तक है, 1950 ईस्वी से लेकर अभी तक। अब देखो, अब मुद्दा ये फंसता है, ये जो हम लोग पढ़े हैं मतलब इसमें कौन कौन आते हैं कविता वो भी सुन लो। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, जिनके पुस्तक का नाम है भारत दुर्दशा। द्विवेदी युग में कौन कौन कवि आएंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके पुस्तक का नाम है बाबू
काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा। छायावादी युग, छायावादी युग में आएंगे जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि कौन है तो बताओगे जयशंकर प्रसाद। उनके पुस्तक नाम है कामायनी। मतलब देख, हम हर एक काल के ना एक उदाहरण और एक उनके पुस्तक के नाम बता रहे हैं। उतना लिख देना कम से कम, ये तो पता रहेगा किस काल के किस कवि हैं, कौन कवि हैं और उनके पुस्तक का नाम क्या है। उसके बाद हम लिस्ट तो देबे करेंगे, एगो पेज भर कर, एक साइड में लेखक, एक साइड में रचना, वही परीक्षा में पूछता है, और एक साइड में लिख देंगे किस युग के कवि हैं। ये यही ऑब्जेक्टिव में इसका भार बार है आजकल। हाँ, तो छायावादी में कौन होते हैं? जयशंकर प्रसाद। इनका कामायनी पुस्तक है। रचना पुस्तक कहो या रचना कहो, बात बराबर है। प्रगतिवाद में प्रगतिवाद के में कौन कौन आते हैं? तो प्रगतिवाद में आएंगे नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन कौन बताओगे? नागार्जुन। प्रगतिवाद में कौन है? नागार्जुन। और नागार्जुन में जो बताओगे, नागार्जुन में तो प्रगतिवाद में कवि कौन है? नागार्जुन। उनके पुस्तक का नाम क्या है? उनके पुस्तक का नाम है युग धारा। युग धारा पुस्तक नाम है, रचना का नाम है। और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में कौन पुस्तक कौन आते हैं कवि? प्रयोगवाद में कौन कवि आते हैं? क्या बताएगा? प्रयोगवाद में कौन आते हैं? तो अगे। अगे का मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अगे। उनके पुस्तक का नाम लिख लो। उनके पुस्तक का नाम है चिंता। प्रयोगवाद में कौन कवि आते हैं? तो बताओ अगे। अगे का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अगे। इनका पुस्तक नाम, इनका रचना का नाम क्या है? चिंता। रचना का नाम क्या है? चिंता। नई कविता, नई कविता में अत्यधिक लोग आते हैं। श्रीकांत वर्मा। नई कविता के उदाहरण कौन दोगे? श्रीकांत वर्मा। इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो मगध। मगध। और एक और है माया दर्पण। माया दर्पण। तो ये रहा आपका हिंदी साहित्य के कालखंड, हिंदी साहित्य के कालखंड। इसके बाद हम बात कर ले बाबू, जो आदिकाल के जो सबसे खतरनाक जो कवि हैं चंद्र बरदाई, उनकी हम कुछ बात बताने जा रहे हैं। हो सके तो पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम लोग नए नए हैं, हमें आइडिया नहीं मिल पाता कि कैसे कैसे वीडियो बनाना। कुछ सलाह हो सके तो कमेंट में बता देना, क्या क्या कमियां हैं उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके। हाँ, तो यहाँ सुन लो पृथ्वीराज रासो का कुछ घटना, कुछ इम्पोर्टेंट घटना जो पृथ्वीराज चौहान जो फिल्म निकला है, मूवी निकला है अक्षय कुमार का, वो इनसे संबंधित है। तो हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो सुनो, आज से हम बात करें, आज है 2022। 2022 के पहले जाएगा आज से 830 ईस्वी पहले, आज से 830 वर्ष पहले, 830 वर्ष पहले जाओगे ना, तो पृथ्वीराज रासो से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना सुनाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा आज से 830 वर्ष पहले, जहां 1192 से लेकर 1193 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उस द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी नामक सुल्तान हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को छल से आधी रात को बंदी बनाकर हमारे घायल सैनिकों को मारकर अफगानिस्तान मोहम्मद गौरी के राज दरबार में ले जाता है। वर्ष 1192 समय है और स्थान गौर स्थान है, गौर यानी आज के वर्तमान में ना अफगानिस्तान के गजनी नामक, अफगानिस्तान के वर्तमान में गजनी है जगह के नाम। यही वह गजनी है, यही मतलब अफगानिस्तान के गजनी वही है जहां मोहम्मद गजनी नामक लुटेरा हुआ करता था 1020 ईस्वी के आसपास। 1020 ईस्वी के आसपास भारत को सोमनाथ मंदिर सहित 17 बार लूटा था मोहम्मद गजनी। और भारत के सोमनाथ मंदिर में जितने भी मंदिर में जो पुजारी हुआ करते थे और जो हमारे भारतवासी थे, उनको मार मार कर एकदम कत्लेआम करके समुद्र के किनारे लाशों पर लाशें बिछा चुका था। ये हम बात कर रहे हैं उस समय के बाबू, जिस समय और सोमनाथ के मंदिर में जो उपस्थित है उसको मार देने के बाद अब यहाँ से क्या करता है मोहम्मद गौरी, जितना सोना चांदी हीरा मोती ज्वारा सोमनाथ के मंदिर में रखा हुआ था सब लूट कर लेकर चला जाता है। ये रक्त रंजित इतिहास फिर से कभी आगे मैं बता दूंगा। आज मैं आपको मोहम्मद गौरी के उस दरबार में ले जाऊंगा जहाँ चंद्र बरदाई जो मोहम्मद गौरी के सच्चा मित्र ही नहीं बल्कि दरबारी कवि भी हुआ करते थे।
चंद्रबरदाई सहित चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जंजीरों में बांधकर मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया गया है। ऊंची तख्त पर बैठे नीची सोच रखने वाले गौरी ने सम्राट से वही कहा जो औरंगजेब ने तेग बहादुर सिंह और जम्मू कश्मीर में उपस्थित पंडितों से धर्म परिवर्तन करने के लिए वहाँ कुछ बात बोलता था, वही बात मोहम्मद गौरी भी करता था। वैसा ही ऊंची तख्त में बड़का आदमी नहीं था, नीच आदमी था जो बड़े बड़े आदमियों के साथ ऐसा बात करता था, उसे शर्म भी नहीं आता था। जैसे औरंगजेब नीचे आदमी को या फिर तेग बहादुर सिंह जो सिखों का जो 9वां गुरु हुआ करते थे, उनको धर्म परिवर्तन की वजह से उनको मार देता था और डायरेक्ट यही नारा देता था, कन्वर्ट और डाई, मतलब इस्लाम कबूल करो या मरो। लेकिन हमारे सम्राट उस समय जो तेग बहादुर हुआ करते थे वो तो कबूल नहीं किए, जान दे दिए लेकिन कबूल नहीं किया। वैसे सम्राट हमारे यहाँ होने चाहिए, गुरुओं के सिख गुरु अर्थात 9वें गुरु थे। अब हम आपको मोहम्मद गौरी के जब दरबार में बात करते हैं, लेकर चलते हैं बात करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत गौरव के साथ बोल पड़ते हैं मोहम्मद गौरी के सामने जो तलवार के डर से अपने धर्म छोड़ देता है वो कोई और होगा, क्षत्रिय नहीं। मोहम्मद गौरी को बुरा लगता है कि हमारा जो बंदी होकर हमसे इतना ऊंची आवाज़ में बात करेगा और उस पर कुछ और बोलता है। तुम मुझे आंख दिखा रहा, भूल गया, एक बार नहीं तुम, अर्थात गौरी को बोलते हैं, एक बार नहीं हम तुम्हें 17 बार पराजय किए हैं और भूल गया गिड़गिड़ाया और दबदबा, भीख मांगना और तेरी टिमटिमाती हुई आवाज़ मेरी आज दिल्ली दरबार तक आवाज़ तेरी गूंज रही है। लेकिन ये सब बात जब मोहम्मद गौरी सुनता तो कहीं ना कहीं अंदर से उसके आग जलता है और आग बबूला होता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उससे पीछे हटता नहीं है, डरता नहीं है। क्षमा करना शेरों का काम है, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार क्षमा किया। हम राजपूत हैं गौरी, हम कभी शत्रु पर वार पीछे से नहीं करते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने आधी रात को हमारे घायल सैनिकों के ऊपर वार किया और हमें बंदी बनाकर अपने दरबार में लेकर आया। तेरे जैसे बुज्जिल आदमी हम आज तक नहीं देखे हैं। याद रखना गौरी, मुझे बलिदान देना स्वीकार है, किंतु अपने देश और धर्म के साथ छल कपट करना स्वीकार नहीं है। इस बात को सुनकर गौरी दबदबा गया और ऊंची स्वर में बोला, चुप कर गौरी, तू मेरी बंदी है, नीचे स्वर में बात कर। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान नरसिंह की तरह दहाड़ते हुए बोले, तू मुझे धमका रहा है, कायर डकैत गौरी। अब यहाँ से कुछ परिवर्तन आता है। हम क्षत्रिय अपनी अस्मिता और राष्ट्र के लिए प्राण देने को बहाना ढूंढते हैं, लेकिन तेरे जैसा बुज्जिल आदमी क्या समझेगा। यहाँ बातें थमती नहीं है, आगे बढ़ती हैं। यहाँ उन्होंने पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने एक बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं और बोलते हैं, 12 वर्ष ले कुकुर जिए, सोरे ले जिए सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, आगे जीने को थे कार। मतलब क्षत्रिय अगर 18 वर्ष के बाद जी गया तो उसे जीने पर धिक्कार है। हमारी शान इसी में है, जीवन जल्दी हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मातृभूमि के लिए अपने बलिदान हो जाए। लेकिन याद रखना, भारत की एक एक क्षत्रिय 100 शत्रुओं को मारकर बलिदान देता है। रही बात तेरी आंख झुकाने की, तो सुन ले गौरी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ माँ और मातृभूमि के लिए झुकती है। ऐसी दुनिया में तीसरी पैदा शक्ति नहीं हुई है जो पृथ्वीराज चौहान की आंखें झुका सके, जिसका पूरा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन से भरी हुई रग रग है। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा। अब जो सर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है। ये जब दोहा सुनता है पृथ्वीराज चौहान का जो मोहम्मद गौरी, तो कहीं ना कहीं आग बबूला होता, बहुत ज़्यादा गुस्सा से लाल हो जाता मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी गुस्से से पागल हो उठता है। उसने वही किया जो एक बुज्जिल को शोभा देता है। गौरी आदेश दिया सैनिक को चौहान की आंखें निकाल दी जाए। सैनिकों ने जलती हुई दो लोहा जलती हुई, मतलब जो आग में लोहा रखा हुआ था, सैनिकों ने दोनों लोहा उठाया और पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी, आंखें सेंक दिया, मतलब दाग दिया, घायल कर दिया, मार दिया, खत्म हो गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान आंखें जलना उन्हें स्वीकार था, लेकिन आंखें झुकाना स्वीकार नहीं था।
कितना दर्द होता है यार। सम्राट चौहान को आंखें की बलि देना स्वीकार था, पर उनकी आंखें झुकाना स्वीकार नहीं होता था। पृथ्वीराज चौहान इसी पर बात बोलते हुए आगे, आंख निकल जाता है तो पृथ्वीराज चौहान और गुस्सा हो जाते हैं। शैतान को अपने दिल बहलाने के लिए भी लहू की फुहारे चाहिए होता है। मोहम्मद गौरी देखता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें जल रही है। पृथ्वीराज चौहान की आंख में से आंसू के बदले खून टपक रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपना खौफ फैलाने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भूखे शेर के बाल में डलवा देता है। मतलब भूखे जहाँ शेर पालता था उस बाड़ में ले जाकर भूखे शेर के सामने डाल देता है। लेकिन जब शेर पृथ्वीराज चौहान पर झपटा तो देखने वाले हंसे नहीं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसा हो सकता है, सबका यही सवाल था। पर हमारे भारत माता के सुपुत्र नेत्रहीन निहत्था पृथ्वीराज चौहान ने शेर के मुंह में हाथ डालकर जबड़ा फाड़ दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। ये सिद्ध हो चुका था कि असली शेर कौन था, हमारे भारत के सुपुत्र था या फिर मोहम्मद गौरी के पाला हुआ शेर था। जहां पालते लोग लहू में हल्ला हल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। यदि आपके अंदर जोश और जुनून हो ना, तो तलवार से भी ज़्यादा अपने जोश जुनून के बल पर किसी भी जंग को जीत सकते हो। पृथ्वीराज चौहान इसी में विश्वास रखते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र और दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। गौरी ने उनको भी कैद करके सम्राट चौहान के साथ बंदी घर में डाल दिया था। ये चंद्रबरदाई ही थे जो गौरी के बंद खाने में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गौरी के वध करने के लिए शपथ दिलाए थे कि याद रख पृथ्वीराज चौहान, तुम गौरी को मारोगे, शपथ दिला दिए थे। लेकिन शपथ तो ले लिया पृथ्वीराज चौहान तो शपथ ले लिया कि मोहम्मद गौरी को हम वध कर देंगे। शपथ किसने दिलाया? उनके राय दरबारी शपथ ले लिए वध करने के लिए, और कहा हे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, आप वही हो। उनको जोश दिलाने के लिए, उनको आग में और जलाने के लिए, भभकाने के लिए, ताकि और ज़्यादा जोशीला हो। हे सम्राट, आप वही हो जो पहले जो वीर चंदेलों को परास्त किया, गौरी को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 17 बार पराजित किया। हे भारत भूषण सम्राट दिल्ली के दरबारपति सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शपथ लो कि मोहम्मद गौरी नामक दानव को संहार करोगे। सम्राट ने शपथ तो ले ली, लेकिन उन्हें अपनी फूटी हुई आंखों पर रोना आ गया। हे चंद्रबरदाई, मैं उसे कैसे मारूंगा जिन आंखों से घूर कर बड़े बड़े राजाओं को महाराजाओं को घुटने के बल पर गिरा देता था। आज वही आंख हमारे साथ नहीं है। ये सब बात चंद्रबरदाई को कहता था, तो चंद्रबरदाई के दिल पर एकदम क्या चुभता था, चंद्रबरदाई ही जानता है। और जो कवि राष्ट्रवादी जो लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। गौरी ने वो आंखें फोड़ दी है जिन आंखों से बड़े बड़े शत्रुओं को घूर घूर कर घुटने के बल पर लिटा देता था। मन ही मन मोहम्मद गौरी के सामने जो पृथ्वीराज चौहान जो खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, जंजीरों में बंधे हुए थे, मन ही मन पुत्र ए सामने जिसकी कल्पना के जीभ में धार होती है, बाढ़ ही होते हैं विचारों की नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है ना, तो और फिर मातृभूमि के लिए मरने और मारने के लिए वो शुभ दिन आ ही जाता है। जो शपथ बंद खाना में खाए थे ना, वो दिन आ ही जाता है अंततः कुछ दिन के बाद। इसके बाद होता क्या है, तमाशा देखने के लिए राज दरबारी में भरी सभा में लोग आने लगते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे मोहम्मद गौरी मार रहा है, पीट रहा है। जिसके लिए अब यहाँ देखो, जो शुभ दिन आ जाता है ना, तो जिसके लिए राजपूत एक एक सांस गिनकर प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ सॉरी लाइट भाग गया बाबू। राज दरबार में जैसे जैसे कवि के आसपास जो दरबार भरने के लिए आसपास के पड़ोसिया या महामंत्री या राजा मोहम्मद गौरी के जो राज दरबार में और कुछ लोग थे, उनको बुला लिया जाता है। मोहम्मद गौरी अपना खौफ फैलाने के लिए क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के गले पर तलवार रखवा देता है अपने सैनिकों से।
खौफ फैलाने के लिए, ताकि हमारा पूरा प्रचंडता पूरा अफगानिस्तान ही नहीं भारत में भी गूंजे। इस बात को लेकर चंद्रबरदाई बोले, जो हम शपथ दिलाए हैं, विश्वास करो अपने मित्र पर, हम शपथ अवश्य पूरा कराएंगे तुमसे। पृथ्वीराज चौहान से बोलते हैं। अब यहाँ होता क्या है, अब यहाँ से जो कार्रवाई शुरू होता है, अब यहाँ से जो वो कार्रवाई होता है जो अभी तक हम लोग अपनी किताबों के बंद पन्ने में ही छोड़ दिए थे, आज वो बात हमारे सामने आने वाला है। अब हम आपको सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। गौरी अपना खौफ फैलाने के लिए क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान के गला काटने का फैसला लेता है और इधर दरबार में सजाने के बाद अपने सैनिकों से गला कटवाने के लिए तलवार रखवा देता है उनके गले पर। सर काटने के लिए पृथ्वीराज चौहान के गले पर तलवार जैसे ही रख दिया जाता है तो सिर्फ एक हुक्म की इंतजार है, कब गौरी का हाथ हिले और इधर चौहान की गर्दन धड़ से अलग हो जाए। जैसे ही गौरी अपनी हाथ उठाई वैसे ही चंद्रबरदाई बोले, जैसे गौरी हाथ उठाता है कि इसे मार दिया जाए, पृथ्वीराज चौहान का गर्दन काट दिया जाए, वैसे ही चंद्रबरदाई खड़े होकर तुरंत बोले, महाराज सम्राट, क्या तुझे पता है कि तू किसे मारने जा रहा है? क्या तुझे पता है कि तू किसे मारने जा रहा है? पता है तू किसे मारने जा रहा है? गौरी जवाब देता है, हाँ, एक काफिर को मारने जा रहे हैं। महाकाल को प्रणाम करते हुए चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया कि तुझे पता होनी चाहिए गौरी, तू जिसे मृत्यु दंड देने जा रहा है वो कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि पृथ्वीराज चौहान एक सम्राट, महाधिराज, एक बहुत बड़े सम्राट हैं जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। गौरी हंसा, तो अब अंधा भी तीर चलाएगा? हंसकर क्या बोला? गौरी हंसकर बोला, हा हा हा, अब अंधा भी तीर चलाएगा। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है आंख बंद करके बाण चलाना, वो शब्द भेदी बाण होता है। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें जब निकाल लिया है, फोड़ दिया है, तो चंद्रबरदाई क्या बोलते हैं कि हमारे सम्राट शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। तो उस पर क्या मोहम्मद गौरी हंस पड़ा और बोलता है, अब अंधा भी तीर चलाएगा तो ये तमाशा तो हम अवश्य देखेंगे। पृथ्वीराज की बेड़ियां खोल दी जाए, आदेश दिया, पृथ्वीराज की बेड़ियां खोल दिया जाए और इसके हाथ में धनुष बाण थमा दिया जाए। जैसे धनुष बाण थमा दिया जाता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रख दिया। उस शर्त कुछ और नहीं बल्कि कह देता है, अगर पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण नहीं चला पाए तो तुम्हारा भी वध उसी के साथ कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा नौबत नहीं आएगा सम्राट। कितना विश्वास था इनको। गौरी ने हुक्म दिया, कर्तव्य शुरू किया जाए। कर्तव्य शुरू हो गया। सेवक जो घंटा बजाते सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेड़े बाण उसे कभी न बजने की आज्ञा देकर खंड खंड कर देते। जिधर से भी एक बार भी आवाज़ आई, उधर से फिर कभी आवाज़ नहीं आई। मोहम्मद गौरी और दरबारी लोग हके बके से थे, एक कारनामे देख रहे थे। उन्हें विश्वास भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था और हो सकता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यह अद्भुत कला देखने में मोहम्मद गौरी इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि तख्त पर खड़ा होकर वाह वाह करने लगा और एक शायरी बोला। उस शायरी था, ये शहीद मुल्क मिल्लत ए तेरे ऊपर निषाद करता हूँ, ये शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निषाद करता हूँ। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में मैं बार बार करता हूँ। इस बात को सुनते हुए मोहम्मद गौरी और ज़्यादा जोशीला हो जाता है। दुश्मन वाह वाह कर रहा है। पूरा राजमहल में जो मोहम्मद गौरी का जो दरबारी कवि था पूरा वाह वाह कर रहा है। यह वही क्षण था जिसे पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई महीनों से चारदीवारी में कर रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे। जैसे जैसे शब्द भेड़ी बाद इधर उधर हम भटका रहे थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का दूरी का अनुमान लगा रहे थे कि कहाँ कहाँ मार दे, जल्दी ख़त्म हो जाए। तभी चंद्रबरदाई एक दोहा पढ़ते हैं। वो दोहा क्या है? 4 बाँस 24 गंज, 4 बाँस 24 गंज अंगुल अष्टप्रमाण, 4 बाँस 24 गंज अंगुल अष्टप्रमाण, ता ऊपर
सुल्तान है मत चुप चौहान। क्या बोलते हैं? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुप चौहान। सम्राट चौहान ने मन ही मन पूरी जियोमेट्री को समझ लिया और पढ़ लिया, और मन ही मन रणचंडी को प्रणाम कर बाण छोड़ दिया, और वो बाण गौरी की छाती को भेदते हुए, चिरते हुए, निकलते हुए साथ छाती को उनके 2 हिस्सा कर देता, चुभ जाता, पीछे से निकल जाता है। इसके बाद देखने वाले स्तब्ध हो गए, समझ ही नहीं आ पाया कि दर्शकों को क्या हो गया। कुछ देर बाद दर्शकों को होश आया तो पता चला कि हमारा सम्राट मरे पड़े हुए हैं। जब जैसे देखता है कि मोहम्मद गौरी सम्राट मर चुका है तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को सैनिकों ने मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भारत माता को इन सुपुत्रों को किसी डकैत के हाथों में मरना स्वीकार नहीं था। चंद्रबरदाई और चौहान ने एक दूसरे की छातियों में कटार घोंप दी और एक दूसरे के गले में दबोचते हुए अपना प्राण त्याग दिया। अफगानिस्तान में आज भी चौहान की राष्ट्र प्रेम और अनन्य पौरुष की याद दिलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का जो चंद्रबरदाई का जो भूमिका है हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही अनोखा है। हम उसे अनुमान ही नहीं लगा सकते, इतना अनोखा अद्भुत कला है। इसलिए इनको कहा जाता है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया जो पृथ्वीराज चौहान हिंदी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य माना जाता है। तो इतना बड़ा कीमती आप मुझे समय दिए हैं, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। थैंक यू।